आयुष पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को 58 तरह की सर्जरी की इजाजत दिए जाने के सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के नोटिफिकेशन को लेकर देश भर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल रखी। हिसार में हड़ताली डॉक्टर्स से बात की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। आयुष डॉक्टर्स को 58 तरह की सर्जरी का अधिकार दिए जाने के साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में हड़ताल का ऐलान कर रखा है। तमाम डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त आईएमए के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि हड़ताल की वजह क्या है? मैं डॉक्टर JPS नलवा, प्रेसिडेंट आईएमए हिसार। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की देशव्यापी हड़ताल है। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक हम जो है अपना कार्य नहीं करेंगे, सिवाय इमरजेंसी और कोविड पेशेंट्स के। कारण ये है कि एक ऐसा कानून सरकार ले आई है जिसमें कि सारी पैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदी, मिक्सोपैथी को खतरा पैदा हो गया है। सबको ही खतरा पैदा हो गया है। वो पैथी है मिक्सोपैथी। हम जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, अगर उसमें जो है सर्जरी एक अनक्वालिफाइड बंदा करता है या अनट्रेंड बंदा करता है या सेमी ट्रेंड बंदा करता है तो उससे मरीज का ही नुकसान होगा। मरीज का नुकसान होगा, सर्जरी जो है अधूरी रहेगी या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे। कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे तो उसका पैसा लगेगा तो वो दूसरे अस्पतालों में जाएगा, बड़े अस्पताल में जाएगा, वहाँ पर उसका इलाज या तो ठीक होगा या उसकी डेथ होगी। अगर डेथ होगी तो अस्पतालों में तोड़फोड़ होगी। जिसने पहले सर्जरी करी है उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, और उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता तो वो कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जाएगा, वहाँ पे भी उसका पैसा खर्च होगा। अल्टीमेटली सफ़र कौन करेगी? जनता सफ़र करेगी, मरीज सफ़र करेंगे, और कोई सफ़र नहीं करेगा। और एक गलत पद्धति शुरू हो जाएगी। जो पैथी है उसको डेवलप किया जाए अच्छे से, चाहे वो आयुर्वेदाचार्य है उनको आचार्य बनाया जाए। बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत अच्छी पद्धति है, लेकिन उनको जो है उन्हीं की पद्धति में रहने दिया जाए। एलोपैथी है, मॉडर्न मेडिसिन हैं, रिसर्च बेस्ड सारा चीज़ है। सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करने के बाद ही जो है सारा उसमें डेवलपमेंट हुआ है और सुपर स्पेशलिटी बनी है। चलिए मुझे ये बताइए कि जिसको आप मिक्सोपैथी कह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आयुष डॉक्टर्स कहते हैं, ये तो इंटीग्रेशन है। सर ऐसा है, एक ENT सर्जन हो, एक आई सर्जन हो, उसको अपनी स्पेशलिटी में डेवलप करने में एक उम्र लग जाती है। एक ही स्पेशलिटी को आँख, नाक, कान, पेट, प्लास्टिक सर्जरी सारी मिला के 3 साल में क्या क्या पढ़ लोगे? मुझे तो ये बताओ। 3 साल में आदमी मास्टर बन जाएगा सारी 58 सर्जरीज में, और वो भी सुपर स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। इसी बात का तो हम कह रहे हैं कि जो आदमी जिसमें है उसी में प्रोग्रेस करे। जब आयुर्वेदा में इतना कुछ उनका स्कोप है तो वो उसी के अंदर रहे, उसी भी पैथी को कहे। और लीगली भी ये लिखा हुआ है। ये जो काम हो रहा है, नीति आयोग ने जो काम करा है, ये लीगल नहीं है। आप हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखिए, सारों की लाइन डिमार्केशन है लॉ की कि वो उसके अंदर ही काम करेगा, लेकिन ये जो है ओवरराइड किया गया है। चलिए नोटिफिकेशन अब जारी हो चुका है, तो ऐसे में अब आगे किस तरह के निर्णय आप लोग करने वाले हैं? फैसला किस तरीके से होगा? क्योंकि नोटिफाई तो वो हो चुके हैं, तो यानी उन्हें इजाज़त दे दी गई। ऐसा कि उन्हें इजाज़त देने का ये मकसद है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ CCIM यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने दी है। MCI जो है, जो हमारी बॉडी थी, और अब उसको बदल के NMC बनाया गया है, सरकार ने बनाया तोड़ के उसको। उसकी मंशा यही है, क्योंकि ये काम इन्होंने पहले भी किया था और 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और MCI ने भी मना कर दिया था, और उसके चलते ये नहीं कर पाए थे। अब पहले तो सरकार ने उस बॉडी को तोड़ा जिन्होंने कि मना किया था, उसके बाद के अंदर अब वो ये लेके आए हैं दोबारा से। लेकिन हम उसको पीछे नहीं हटेंगे। अपने हक के लिए और जनता के हक के लिए हम उससे लड़ाई करते रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साफ ये बात कर रही है कि पोस्ट ग्रेजुएट आयुष डॉक्टर्स को सर्जरी का जो अधिकार दिया गया, दरअसल वो गैर कानूनी, और इस लड़ाई को वो अंजाम तक लड़ने का काम करेंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।